Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन. राधे श्याम जी, नरोत्तम प्रार्थना के थर्ड सेशन में और दूसरी प्रार्थना में आप सबका स्वागत है. पिछली बार हमने नरोत्तम प्रार्थना जो पहली थी वो करी और उसमें मंगलाचरण हमने किया. गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर, कि ऐसी हमारी स्थिति कब आएगी. और गौरांग महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का और षड गोस्वामी का और वृंदावन का हमने मंगलाचरण किया, उनकी स्तुति की थी. तो उसके पश्चात अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं. ये एक एक स्तुति जो है, एक एक जो पद है, स्तुति कहें, इसको प्रार्थना कहें, और गाने का विषय है. तो पहले मैं इसको गा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं. हरि हरि की मोर करम अति मंद, हरि हरि की मोर करम अति मंद, ब्रजे राधा कृष्णो पद, न सेविन तिल आधो, ना भुजिन रागेर संबंध,
ना भुजिन रागेर संबंध, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ, भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ, इहा सवार पाद पद्म, ना सेविन तिल आधा, किसे मोर पूर्वेक साध, किसे मोर पूरे वेक साध, कृष्णदास कवि राज, रसिक भगत माझ, जे रचिल चैतन्य चरित, जे रचिल चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला, सुनीले गलए शिला, ना डूबिल ताहे मोर चित, ना डूबिल ताहे मोर चित, ताहार भगतेर संगो, तार संगे जार संगो, तार संगे नैल कैनवास, तार संगे नैल कैनवास, की मोर दुखेर कथा, जन्म गुआयुन वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास, धिक धिक नरोत्तम दास, धिक धिक नरोत्तम दास। जो इसका आवाहन है सब पदावलियों का, सब प्रार्थनाओं का किसी न किसी संबंध के साथ है। सबसे पहला था गौरांग बोलिते, गौरांग बोलिते कि गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना थी। और अभी गा रहे हैं नरोत्तम ठाकुर, हरि हरि, हे हरि, सबके पापों का हरण करने वाले, हे हरि, मैं आपकी करुणा की याचना कर रहा हूं। और अगर हम इसका आखिरी पंक्ति देखें तो धिक धिक नरोत्तम दास, अपने आप को धिक्कारा है उन्होंने। हमने उनका जीवन चरित्र पढ़ा है, उसका हमने श्रवण मनन किया है, तो हमें कोई जो ठाकुर जी के, प्रियालाल जी के निकुंज की साक्षात मंजरी हैं, तो हमें उनके चरित्र में से कोई ऐसी बात लगती है कि उन्हें अपने आप को धिक्कारना चाहिए। लेकिन ये फिर वही बात है जैसे सूरदास जी स्वयं को कहते हैं कि मौसम कौन खुटिल कामी, या तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है कि उन्होंने कितनी विनय की प्रार्थना करी है कि किस तरह से वो अपने आप को, ये उनकी दैन्यता का भाव है, और जीव मात्रों को सिखाने के लिए कि तुम्हें कैसे याचना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वो अपने आप को ही इस तरह से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि जिस तरह से वो बहुत ही अभी बिगिनर हैं, या अभी साधना उन्होंने शुरू ही करी है, प्रारंभिक उनका जीवन है साधना में। तो क्या कहते हैं, हरि हरि की मोर करम अति मंद, कि मेरे कितने मंद कर्म हैं, मंद कर्म हैं। तो हमें
नरोत्तम ठाकुर के चरित्र से कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने भजन कम किया, या उनकी दीक्षा नहीं हो पाई ठीक से, या गोस्वामी गण के उनके ऊपर कृपा ना हो पाई, कि उनके कौन से कर्म मंद हो गए। संसार में तो हम ये देखें कि हम क्या कहते हैं कि अच्छा हमारा काम नहीं चला तो हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरे हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, या हमारा ये नहीं अच्छा हो रहा, वो नहीं अच्छा हो रहा, तो हमारे कर्म या भाग्य जो प्रारब्ध अच्छा नहीं है। लेकिन साधक के जीवन में जगत का जीवन और एक साधक का जगत दोनों अलग रहते हैं। अब साधक वही अपने आप को धिक्कारता है जिससे भजन नहीं हो पाता, जिससे सेवा नहीं हो पाती। तो वो क्या कह रहे हैं कि मोर करम अति मंद, कि मेरे तो बहुत बहुत ही दुर्भाग्य है। किस लिए? कि ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेवनु तिल आध, कि मुझे वृंदावन का वास मिला भी, लेकिन मैंने राधा कृष्ण के चरणों का भजन नहीं किया। ना सेविन तिल आध, तिल आध आधी, जैसे हम बोले ना आधी से आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, कि इतनी भी अगर आपको भक्ति के लिए मिल जाए, इतना भी क्षण मिल जाए, तो हमें अपने उसको सौभाग्य मानना चाहिए। कि ब्रजे राधा कृष्ण पद, कि कोई ऐसा सुयोग नहीं बन पाया कि मैंने राधा कृष्ण की भक्ति के लिए तिल आद, जो 1,00,000 नाम रोज का करते हैं, नित्य का करते हैं, आरतियां करते हैं, ठाकुर जी को भोग स्वयं मधुकरी करके खाते हैं, और जिस तरह से करते हैं, यही उनके जीवन को पढ़ने का, चरित्र को पढ़ने का था कि वो अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि भ्रजे राधा कृष्ण पद ना सेवन तिल आद, कि मेरा ये जो मेरे कर्मों की गति या कृत कर्मों का जो परिणाम है ये अति मंद है, और अपने कर्म पाश में बंद कर मैंने ब्रज में राधा कृष्ण के श्री चरण तिल आर्द भी नहीं भजे। और फिर वो क्या बोलते हैं, ना बूझीन रागेर संबंध। अच्छा, अब ये 3 पंक्तियों में अगर हम समझें, अगर 3 पंक्तियों में हम समझें, हाँ जी, तो अगर ये 3 पंक्तियों में उन्होंने बहुत बड़ी बात करी है, अगर हम समझें तो एक तो उन्होंने ये कहा कि ना सेवन तिल आद, कि मेरे से सेवा नहीं बन पाई। उन्होंने ये कहा कि मुझसे माला नहीं हो पाई, ये कहा नहीं, कहा ना, उन्होंने कहा मुझसे सेवा नहीं हो पाई। तो ये सेवा नाम सेवा भी होती है और साक्षात सेवा भी होती है, लेकिन सेवा को उन्होंने ऊपर रखा है कि ना सेविनु तिल आद, कि मुझसे सेवन। और सेवन का क्या अर्थ हुआ कि सेवन, उसका मुझसे भजन, स्मरण, सेवन, स्मरण करना, सेवन करना, उसको ग्राह्य, उसको एक्सेप्ट करना, एब्जॉर्व करना, वो सेवन करना है। तो उन्होंने कहते हैं कि ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेवन तिल आद, कि मैंने तिल भर भी सेवा नहीं करी। और अगली बात उन्होंने क्या कही, ना भुजिन रागेर संबंध, कि रागा अनुगा भक्ति क्या होती है, ये संबंध क्या होता है, ये मैंने उसका बिल्कुल उसका समझा नहीं कि ये क्या होता है। अगर हम अब ये समझें कि ठाकुर जी की भक्ति हमें करनी है, तो देखिए शांत रस है, संबंध हम माने, वात्सल्य भाव है, सख्य है, दास्य भाव है और मधुर संबंध है। लेकिन रागानुगा संबंध कौन सा हुआ, जिसको प्रचार करने के लिए गौड़ीय सांप्रदाय में सबसे महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद आए। क्योंकि जो गोस्वामी गण जो है वो नित्य सिद्ध मंजरियां हैं, जो वो और रहस्य जो महाप्रभु को प्रेम का वितरण करना था उसको वो वितरण करने के लिए आए थे। और उन्होंने रागा अनुगा संबंध को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसको प्रतिपादित किया। और क्या है उसका अर्थ, क्या है रागेर संबंध? हम ये समझें कि ठाकुर जी से जो अधिक है,
ठाकुर जी से अधिक कोई सुंदर पुरुष नहीं है और स्वरूप ऐसा किसी का नहीं है जो ठाकुर जी से अधिक कोई सुंदर हो। विश्व विमोहन, वृंदावन चंद्र, विश्व विमोहन, लेकिन वो पुरुष है और वो प्रकृति है। कौन? राधा रानी। राधा रानी प्रकृति है और वो स्वभाव है। प्रिया जी के स्वभाव से अधिक किसी का करुणामय स्वभाव नहीं है। तो ये पुरुष और प्रकृति का जोड़ा है, ये दोनों अलग नहीं है। एक पुरुष है और एक प्रकृति है, एक स्वरूप है, एक स्वभाव है। किसका स्वभाव है? स्वरूप का। जो प्रिया जी हैं वो उनकी स्वभाव है। तो ये जोड़ा है और ना उनसे कोई सुंदर, वो रस है, ठाकुर जी रस हैं, सॉरी ठाकुर जी रस हैं और प्रिया जी महाभाव हैं। महाभाव और रस का जोड़ा है, पुरुष और प्रकृति का जोड़ा है। ऐसे ही कृष्ण और राधा का जोड़ा है और प्रिया लाल जी का नित्य का विहार है। तो नित्य का जो विहार है, प्रिया प्रियतम के मध्य में जो राग है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसके अनुगत्य में होके चलना। राग, राग अर्थात प्रेम, और अनुगा, अनुगा मीन्स टू फॉलो, अनुगत्य में चलना, उसको हम रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति कहा जाता है। तो ठाकुर जी, ये नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं? ना बूझिन रागेर संबंध। जैसे अगर हम भगवत गीता सामान्य जन के लिए है, जैसे हम बोले कि मैं कौन हूं, मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, तो इस तरह से रागेनु संबंध, अगर आपको भक्ति के जीवन में, स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस करना है तो आपको राग संबंध का, रागानुगा भक्ति के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रोग्रेस आगे नहीं हो पाएगी। तो ना बूझिन रागेर संबंध, कि मेरा इसके बिना कि मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं। उन्होंने, हालांकि वो चंपक मंजरी हैं, तो ये 3 पंक्तियों में उन्होंने ये कहा कि मेरा कितना, कि मोर करम अति मंद, कि मैंने राधा कृष्ण के चरणों का भजन नहीं किया और ना भजन किया और ना सेवा की। ना भूजिन रागेर संबंध, और ना ही मैंने अपना संबंध जाना कि मैं उनका कौन हूं या उनकी क्या हूं। फिर अगली वो पंक्ति करते हैं, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ। कि स्वरूप कौन है? स्वरूप दामोदर, जो ललिता सखी का अवतार हैं। राय रामानंद है विशाखा सखी का। स्वरूप सनातन लवंगा मंजरी हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। रघुनाथ भट्ट युग, जब इन्होंने भट्ट युग बोला तो दोनों रघुनाथ दास भी आ गए और रघुनाथ भट्ट भी आ गए हैं। तो ये भी दोनों मंजरियां हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तुलसी मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, और रघुनाथ भट्ट राग मंजरी। रघुनाथ भट्ट दोनों मंजरियां भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ, श्री जीव विलास मंजरी हैं, और लोकनाथ प्रभु जो है वो मंजुलाली मंजरी हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो नित्य पार्षद हैं, मैंने उनका भजन नहीं किया, उनका, तो वो अपने आप को एक तरह से ताड़ना जैसे कर रहे हैं। क्यों? अब आप समझे हम क्यों? क्योंकि वो जब भी उनका जन्म हुआ, जिस तरह से उनको भक्ति की हमने समझा कि जब भी उन्होंने वृंदावन वास किया, इनमें से कितने गोस्वामी गण तो जा चुके थे, उन्होंने उनका वो सेवन नहीं कर पाए, उनका संग नहीं कर पाए, और ना ही स्वरूप दामोदर का संग कर पाए। जब वो नीलाचल की यात्रा पे गए तो वो लोग भी जा चुके थे, क्योंकि महाप्रभु का अंतर्ध्यान हो गया था, तो इन लोगों का भी अंतर्ध्यान हो गया था, तो इन सब का उनको संग नहीं मिला।
स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ। और लोकनाथ प्रभु जो उनके गुरुदेव हैं, उनका आश्रय तो मिला, लेकिन संग कितनी थोड़ी देर के लिए मिला, बहुत देर वो वृंदावन वास नहीं कर पाए। तो इसलिए वो कहते हैं, इहा सवार पाद पद्म, सवार मायने सबके, पाद पद्म चरण कमलों का, ना सेवनु तिल आद, कि मैं इनके चरणों का आश्रय, इनकी सेवा मैं घड़ी भर भी नहीं कर पाया। मुझे कोई समय ही नहीं मिला वृंदावन रहकर या नीलाचल में रहकर कि मैं इनके चरणों की सेवा करता। कृष्णदास कबीरा किसे मोर पूर्वेक साध। तो अभी वो बोलते हैं कि अगर मैंने इनका आश्रय नहीं लिया, इनकी सेवा नहीं की, तो किसे अर्थात कैसे, मोर पूर्वेक साध, कि अब मैं कैसे आशा कर रहा हूं कि मेरी कोई जो साधन है, साध मीन्स आशा, जो मेरी आशा है, जो मेरा जीवन का लक्ष्य है, इनकी सेवा के बिना वो पूर्ण हो जाएगी, इसकी मैं किस तरह से आशा कर सकता हूं कि मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं किया। तो अगला बोलते हैं, कृष्णदास कवि राज रसिक भगत माझ, जे रचिल चैतन्य चरित। ये जो कृष्णदास कविराज हैं, इनकी षट गोस्वामी पाद में गणना नहीं होती है, लेकिन लोकनाथ प्रभु और कृष्णदास कविराज अगर हम अष्ट गोस्वामी गिने तो उनमें से लोकनाथ प्रभु भी आते हैं और कृष्णदास कविराज भी, जो अष्ट दल हमारी योग पीठ के हैं, तो इसमें कृष्णदास कविराज भी हैं और लोकनाथ गोस्वामी भी हैं। तो उन्होंने कृष्णदास कविराज, जिन्होंने रसिक भगत माज, सब रसिकों के बीच में से शिरोमणि थे, शिरोमणि हैं, जे रचिल चैतन्य चरित, जिन्होंने चैतन्य चरित का गान किया है, जिन्होंने उसका लेखन किया है। और हमने पढ़ा है कि उन्होंने कितनी वृद्ध अवस्था में कांपते हाथों से चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है। और उसके पश्चात उन्होंने गौर गोविंद लीला, ये दो महान ग्रंथ हैं। कौन से? गौर महाप्रभु गौर लीलामृतम और गोविंद लीलामृतम, जो अष्टयाम की लीलाएं हैं। गौर महाप्रभु की जो अष्टयाम से करते हैं, अष्टयाम मानसी सेवा करते हैं, तो उसके हिसाब से गौर गोविंद लीलामृतम पहला ग्रंथ है कृष्णदास कविराज के द्वारा लिखा हुआ। और गोविंद लीलामृतम जो प्रियालाल जी की चिंतन करते हैं मानसी, उनका गोविंद लीलामृतम है। तो सुनीले गलय शिला, कि वो इतना मर्म है, उतना उसमें इतना रस है कि उसको गलय शिला, कि पत्थर भी जो है वो गल जाते हैं, पत्थर भी द्रवित हो जाते हैं। पत्थर द्रवित होने का अर्थ कि बड़े बड़े कठोर हृदय भी जो हैं वो एकदम से द्रवित हो जाते हैं, जीव मात्र पर उसका असर होता है। लेकिन ना डूबीले ताहे मोर चित्त, कि मैंने तो उसमें डूबकर आस्वादन ही नहीं किया उसका। ना डूबिल ताहे मोर चित्त, कि उसने मेरे चित्त ने उसका आस्वादन ही नहीं किया, मैंने उसका ध्यान ही नहीं किया। तो अब देखिए ना, गौर महाप्रभु की जो लीला है, श्री शुभूति कृष्ण महाराज जी कहा करते हैं कि जो कोई माघ की रात्रि, जो ठंड की रात्रि होती है, ठंड की कितना ठंड होती, शीत होती है, उस रात्रि में ठाकुर जी ने, महाप्रभु ने रात्रि में सन्यास लिया और वो अपने घर रात्रि में विष्णु प्रिया जी को, मां को छोड़कर वो वहां से अपने घर से, शैया से उठकर, जो नदिया ग्राम में वो जो नदियां है, गंगा जी को जो तैर कर पार करके इतनी ठंड की रात्रि में दूसरे तरफ पार जाते हैं, इतनी भीषण ठंड में कोई जीव, कोई ऐसा सोच ले कि भगवान को क्या पड़ी है, अपनी शैया को त्याग कर वो जीव मात्र के कल्याण के लिए ही तो संन्यास लेने जा रहे हैं ना। अगर वो ये सोच लें तो हमें भी एकदम से आना चाहिए कि
ठाकुर ने इतना अवतार लेकर हमारे लिए इतना उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा, इतना ग्रंथों का लेखन हुआ, इतना प्रचार कार्य हुआ, कितने कितने आचार्यों ने अपना घर छोड़ छोड़ के प्रचार कार्य के लिए, उद्धार के लिए, वृंदावन के लिए कितना श्रम किया कि कोई ये सोच ले तो जीव अपराध से भी तो बच सकता है ना। लेकिन हम भजन की तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो ना डूबिल ताहे मोर चित्त, कि मेरा इससे क्या संबंध है, मैं नहीं समझ पाया कि मैंने ना गौर लीला समझी, ना मैं गोविंद लीला समझी। ये हमारे लिए कह रहे हैं। हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए, नरोत्तम ठाकुर ये सब जो पद लिख रहे हैं वो दैन्यता में लिख रहे हैं, जिनको जीव गोस्वामी पाद ने स्वयं ठाकुर की उपाधि दी, जिनको ग्रंथ प्रचार के लिए भेजा, उनकी स्थिति बहुत ऊपर है, लेकिन वो स्वयं इस तरह से कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, ताहार भक्तेर संग तार संगे जार संग। ताहार भक्तेर संग, महाप्रभु को बोल रहे हैं, राधा कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपके भक्तों का संग नहीं मिला, मुझे आपके भक्तों का संग नहीं मिला। और तार संगे जार संग, और उनके संग के जो संगी थे, कि अगर वो आपके भक्तों का संग नहीं मिला तो कम से कम उनके आगे जो एसोसिएट्स थे उनका तो मुझे संग मिल सकता था ना। लेकिन मैं वृंदावन में भी मैंने ना वास किया, ना मैंने नीलाचल में वास किया, खेतुरी ग्राम में ही रहे, वहीं से प्रचार का कार्य आगे बढ़ाया उन्होंने। कि मैंने तहार भक्तेर संग, कि संग को कितनी महत्वता दी, कि जो एसोसिएशन है वो कितनी आवश्यक है, कि तहार भक्तेर संग तार संगे जार संग। और उनके भी आगे जो उनके संगी थे उनका भी तार संगे नैल कैनवास, कि मुझे किसी तरह भी किसी के साथ रहने का, तभी वो रामचंद्र जी के लिए, रामचंद्र कविराज के लिए कितना वो व्यथित होते थे, उनकी संग की याचना करते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ वो रह ही नहीं पाए। श्यामानंद प्रभु के साथ बहुत देर नहीं रहे, निवासाचार्य जी के साथ बहुत देर नहीं रहे, तो कहते हैं तार संगे नैल कैनवास, कि मैं नहीं कर पाया, कि ये जो एसोसिएशन थी ये मेरे लिए कितनी आवश्यकता थी, लेकिन मैं इसका बिल्कुल ही नहीं, मैं उसका वास कर पाया। कि मोर दुखेर कथा जन्म गुआइन वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास, कि मैं अपनी दुख की मोर दुखेर कथा, कि मैं अपनी दुख की कथा को कहाँ तक कहूँ, कि जन्म गुआइन वृथा, कि मैंने अपना मनुष्य जीवन लेकर भी इसको वृथा गवा दिया। और धिक धिक नरोत्तम दास अपने आप को उन्होंने दास संबोधित करते, ठाकुर के साथ नाम से नहीं उन्होंने कुछ लिखा, नरोत्तम दास, दास नरोत्तम दास, इस तरह से लिखते रहे कि मैंने उनका संग नहीं किया। अर्थात जो मधुराति मधुर लीला रस से पहले तो मेरा कठोर चित्त था, वो लीला रस से द्रवित नहीं हुआ। कृष्णदास कविराज के भी मैंने ग्रंथ नहीं अच्छे से मैंने एब्जॉर्ब नहीं किया, द्रवित नहीं हुआ। और उन सब रसिक भक्तों के संग में, यहाँ तक कि उन्होंने भी जिनका संग किया था उनके साथ भी मेरा कोई संग ना हो पाया। सत्संग ही जो है वही भक्ति का एक कारण है, सत्संग ही भक्ति का कार्य है। यहाँ तक कि सत्संग ही साक्षात भक्ति या भगवान को वश करने का एक रास्ता है। अगर हम सत्संग करें, हम अगर भक्तों का संग करें, तो एक जैसे बोला गया है ना कि खुजली का रोग होता है, खुजली का रोग होता है। भक्ति जो है इस तरह से कहा भी गया है चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र क्षणिक लव मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति होए, कि कृष्ण भक्ति तभी हो सकती है जब हम साधुओं का संग करते हैं। विशेषता यहाँ भी कहा जाता है सजातीय शय रसिक भक्तों का, कि जिस तरह से अगर आप, जैसे आपको मेडिसिन करना है तो आप मेडिसिन के क्लासेस अटेंड करोगे,
अगर आपको आर्किटेक्चर में रुचि है तो आप उनकी क्लासेस अटेंड करोगे, उनके साथ बैठोगे। इसलिए सजातीय जो गौड़िए हैं, इसीलिए अपने संप्रदाय के हिसाब से कि इधर उधर नहीं, आगे ही समय कम है, इधर उधर हम बहुत जाते हैं तो हम अपने रास्ते से थोड़ा इधर इधर हो जाते हैं। तो सजातीय जिनकी रुचि एक जैसी हो, जिनका स्वभाव एक जैसा हो, सजातीय रसिक भक्तों के संग में ही भक्ति रस जो है आस्वादन भी हो पाता है और चमत्कार भी होता है, उसमें ही चमत्कारित्व प्रकट होता है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। और ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा ये जो गहन दुख है या आक्षेप की ये बात मैं किससे कहूं, क्यों ऐसा भजन उपयोगी, क्योंकि जो जीव मात्र का मनुष्य का ये जो जीवन है ये भजन, बाकी तो जो है प्रारब्ध से जो दुख है सुख है, जैसे रात दिन चलती है इस तरह से दुख और सुख ना सुख बुलाए पे आता है ना दुख बुलाए पर आता है, उसका तो अपना काल चक्र चलता ही रहता है जैसे दिन रात चलता है। लेकिन जो भजन के लिए उपयोगी ये मनुष्य जीवन जो मिला है दुर्लभतम, ये वृथा ही बीत गया। सत्संग मुझे मिला, कुछ मिला नहीं मिला, पर मैं भजन नहीं कर सका, मुझे शत शत धिक्कार है। ये सब भक्त संग जे कौरिलो तार संगे केन नहिलो वास, की मोर दुखेर कथा जन्म गुआइन वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास। प्रेम की मूर्ति श्रील ठाकुर महाशय की ये जो आरतीमय वाणियां हैं, ये प्रेमोत, ये दैन्यता से निकली है। ये हमें जानना होगा कि वो अगर अपने आप को वो धिक धिक कह रहे हैं तो किस भावना से कह रहे हैं। इसमें कुछ जो बातें हमें इस गान में इम्पॉर्टेंट लगी हैं कि मोर करम अति मंद, कि अपने जिस समय हमारे से भजन ना हो पाए तो वो हमें दुर्भाग्य जानना चाहिए। वो समय हमारे लिए, जैसे हम बोले कि जब भजन नहीं होता ना तो वही समय हमारा फजूल का होता है। और सेवन तिल आध, ये भी कि आधी से आधी घड़ी भी जहां से मिल जाए सत्संग का, वो हमारे लिए सौभाग्य का क्षण होता है। और रागानुगा भक्ति की बहुत आवश्यकता है। और ये जो अगला बोला उन्होंने कि ये जो रहस्य जो राग अनुगा संबंध का है, ये सब नित्य पार्षद, ये जो आचार्य गण की शरण से ही हमें मिल सकता है, उनसे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमें उनकी वाणियों का, उनके ग्रंथों का उनका जो संग करना है, ये उन्हीं का संग करना है। अगर हम राधा सुधा निधि पर का अध्ययन कर रहे हैं तो हम श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने क्या कहा है, हम उनका संग कर रहे हैं। जो उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, रूप गोस्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी पाद ने, तो हम अगर उनका संग, उनके ग्रंथों का, उनके शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम उनके वाणी का संग करना, उनके विचारों का हम संग करते हैं, या उनके जो रास्ते पे, जो पथ पे जो चले हैं हमारे आचार्य, उनका अगर हमें संग प्राप्त हो तो ही हमें रागानुगा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और कृष्णदास कविराज के जो एक कोटि के जो उन्होंने बोला है, शिरोमणि भक्त माज शिरोमणि बोला है। और ये कहा भी जाता है कि जब तक आपका 1 लक्ष नाम रोज का नहीं हो, आप गोविंद लीलामृतम और गौर लीलामृतम आप पढ़ने के आप योग्य, पात्रता हम में नहीं है अगर हमारा 1 लक्ष नाम रोज का नहीं, नित्य का नहीं होता है। और उसके बाद संघ के उन्होंने महत्व दिया और ये भी कहा कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ चला जाता है कि अगर हम ठाकुर जी का भजन, मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म आसान नहीं है मिलना, लेकिन वो भी अगर हम प्राप्त करके ना भजन कर पाएं तो ये अच्छा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इस पद में जो सेकंड वाली जो प्रार्थना थी, इसका ये आशय था जो हमने पढ़ा।